हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 12th का। एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है बच्चों। अभी तक बच्चों आपने जो इक्वेशन सुने हैं या लिखे हैं उन्हें आप कहते थे एलजेब्रिक इक्वेशन। बताइए कहते थे कि नहीं कहते थे? एलजेब्रिक इक्वेशन अभी तक आपने इस तरीके के अपने इक्वेशंस पढ़े हैं, उनको हम एलजेब्रिक इक्वेशन कहते थे। कैसे लिखते थे बच्चों एलजेब्रिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कहलाते थे बच्चों एलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, जिसमें एलजेब्रा के टर्म्स कंटेन हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो और टाइप के इक्वेशन बन जाएंगे। एलजेब्रिक के अलावा भी उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी इन्वॉल्व कर सकते हो, लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये भी एक आपके पास में एलजेब्रिक के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब दो फंक्शन को कंटेन करता हुआ एक फंक्शन आपके पास में बन चुका है। ठीक है, आप log x से भी फंक्शन बना सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस log x। ठीक है, ये प्योर एल्जेब्रिक नहीं कहलाएंगे क्योंकि बेटा इसमें एल्जेब्रा के साथ साथ एल्जेब्रा के टर्म के साथ साथ इसमें लॉगरिदमिक टर्म भी जुड़ा हुआ है। आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि इनको बोलते हैं हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन। क्लियर हो गया बच्चों? इनको हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोला करते हैं, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले जैसे मान लो बेटा आपके पास में एक मैं इक्वेशन दे रहा हूं, लाइक y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, ये एक सिंपल आपके सामने इक्वेशन है, बताइए है कि नहीं है? ये एक सिंपल इक्वेशन है, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन दिख रही है, सिंपल इक्वेशन। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। यदि आप इस इक्वेशन को और ज्यादा लिखना चाहो अच्छे से, सो दिस इज इक्वल्स टू y माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। बताइए क्लियर है कि नहीं है? बट यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। क्लियर? अब यदि आप इसके राइट साइड को 0 बना देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन जाएगा माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे रिलेट करिए, आपके पास में ये था y इक्वल टू वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 और इससे बन चुका है ये वाला इक्वेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों ये जो इक्वेशन कहलाता है इसको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद बताओगे आप, इसे कहोगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो इसे सिंपल इक्वेशन कहते हैं या इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो बच्चों अप्रोच क्या है मेनली इस चैप्टर की, कि आपके पास में एक सिंपल इक्वेशन दिया रहेगा जो मोस्टली y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दिखेगा। क्लियर बेटा? ये y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में रहेगा और आपको उस सिंपल इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है। क्लियर हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है बेटा? कि ये कंटेन करेगा, किसको कंटेन करेगा? कंटेन डेरिवेटिव टर्म्स, कंटेन डेरिवेटिव टर्म्स। ओके, सो सिंपल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप सिंपल से डिफरेंशियल बनाने वाले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। और ये प्रोसेस कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का है कि हम किसी सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा? सेकंड, जब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो क्वेश्चन कहेगा हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं, हमें आपको ओरिजिनल इक्वेशन या इसका सोल्यूशन बना के दिखाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो हम यहां से यहां जाएंगे तो आपको तो समझ में आ चुका होगा कि सर अगर इधर से इधर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इधर से इधर क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ये कहलाएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा सोल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होंगी और हम लोग 3 या 4 मेथड्स अलग अलग पढ़ेंगे इसमें। ओके, हाँ, तो सोल्यूशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकालने की 3 to 4 मेथड्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। और सेकेंड प्रोसेस क्या चलेगी इस चैप्टर में कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सिस्टमैटिक बना के उसको उसका सोल्यूशन निकालना। क्लियर? सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन टू सोल्यूशन, ये दो काम हमको करने हैं। अब आइए इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले जानते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन दैट कंटेन्स एट लीस्ट, कम से कम वन डेरिवेटिव टर्म। कितने डेरिवेटिव टर्म बच्चों? one derivative term. Yes, the equation that contains at least one derivative term is called differential equation. ठीक है बेटा? या एक ऐसा इक्वेशन की जो कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म को अपने पास में रखता है, उसको आप क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डेरिवेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? एग्जांपल आपके पास में या तो dy बाई डी एक्स हो, या सिंगल डेरिवेटिव हो, या डबल डेरिवेटिव हो। ओके, है ना? तो इस तरीके के टर्म्स को आपको यदि कोई कंटेन करे तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी बोला जाता है। ओके, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या बोला जाता है? y2 भी बोला जाता है। y1 को y डैश भी बोला जाता है और y2 को y डबल डैश भी बोला जाता है। तो ऐसे इक्वेशन सच लाइक इक्वेशंस दैट कंटेनिंग at least derivative terms, one derivative term, minimum one derivative term is called a differential equation. Clear? यस। अब बात करते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर से अच्छा आप इसको ऑर्डर एंड डिग्री पढ़िए। यस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ऑर्डर एंड डिग्री का मतलब क्या है? सबसे पहले ऑर्डर समझो, ऑर्डर के बाद डिग्री। क्योंकि अगर आपको ऑर्डर पता चली होगी तो आपको डिग्री पता चल जाएगी। ऑर्डर का मतलब क्या है? यस, द हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्डर। समझ गए? हाँ, मतलब ऑर्डर वो नंबर है जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव के ऊपर लगी हुई है। जैसे कभी कहीं पर दो डेरिवेटिव आपको टर्म दिख रहे हैं, एक दिख रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब ये डबल डेरिवेटिव है, और एक दिख रहा है उसी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑर्डर निकलेगी वो क्या निकलेगी? टू निकलेगी, बिकॉज टू का भी प्रेजेंट है, वन का भी प्रेजेंट है, वन टाइम डेरिवेटिव। तो ऑर्डर जो निकलेगी क्या निकलेगी? टू निकलेगी। क्लियर? देन सेकेंड, अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब बहुत ही सिंपल है, पावर। ठीक है ना? मैक्सिमम पावर। कौन सी पावर? मैक्सिमम पावर ऑन ऑर्डर टर्म। ऑर्डर टर्म, जो ऑर्डर का टर्म है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर है उसको बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप डिग्री। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आ जाएगा आपके पास में। डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल पावर टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर सेवन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बच्चों ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ऑर्डर कितनी है। तो देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव कौन से नंबर का है? फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव? फर्स्ट।
तो सेकेंड डेरिवेटिव है बिल्कुल यहाँ पे, फर्स्ट तो नहीं है ना। तो एक तो D1 है तो इसको तो लेंगे नहीं, हम D2 को लेंगे। सो बेटा ऑर्डर कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। कितने का इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर का। अब ऑर्डर वाले के ऊपर देखो मैक्सिमम पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। इस 7 से मतलब नहीं है हमको, ठीक है बच्चों। हमें मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर वाले से। तो इसके ऊपर कितनी रखी हुई डिग्री, 2 लगी हुई है। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म के ऊपर जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू 2। सो डिग्री क्या बन जाएगी बेटा, 2 बन जाएगी। क्लियर, यस। याद रखिएगा कि डिग्री निकालने के लिए जो ऑर्डर का टर्म होगा वो किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए और रेडिकल फ्री होना चाहिए। यस, डिग्री के लिए फॉर डिग्री ऑर्डर टर्म शुड बी व्हाट, रेडिकल फ्री। मतलब इनकम्प्लीट पावर उसके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेडिकल फ्री एंड नॉट इन अ फंक्शन, किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आया। अगर किसी का फंक्शन हो गया लाइक ई की पावर डी बाई डी एक्स, ये देखो भैया ई की पावर में एक्स होना था और यहाँ पे आ चुका है डी बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर कुछ फंक्शन में आ गया डेरिवेटिव टर्म कोई भी, तो इसका आ जाएगा डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, हाँ याद रखना इस तरीके के क्वेश्चंस की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफाइंड। और अगर डिफाइंड नहीं है तो हम बताएंगे कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, d4y बाई डी एक्स फोर, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव है, प्लस साइन y का ट्रिपल डैश, मतलब भाई साहब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर तो 4 है क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का टर्म है। क्लियर हो गया। अब ऑर्डर क्या है, 4 है, दिख गया आपको, क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब डिग्री आप इसकी नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर एक्स होना था, एक्स इज ए वेरिएबल, बट ये तो चेंज बैठा हुआ है। डी बाई डी एक्स क्या होता है, चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। सो इसलिए डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड। सो ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो ईच टर्म है ना, फॉर डिग्री टर्म, फॉर डिग्री ऑर्डर, ऑर्डर टर्म, नहीं ऑर्डर टर्म नहीं लिखना चाहिए, हम मेरे को लिखना चाहिए ईच टर्म। क्या लिखना चाहिए, ईच टर्म। मेरे को डिग्री टर्म से ही मतलब नहीं है, मेरे को हर टर्म से मतलब है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो डिग्री टर्म तो, अगर इसकी मैं बात करूँ तो वैसे तो इसकी डिग्री 1 दिख रही है बिकॉज इसकी पावर 1 है, बट हमें मतलब किससे पड़ गया, इससे पड़ गया। क्लियर हो गया बच्चों। यस, चलिए अगला देखते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, सेम क्वेश्चन। तो वाई डैश का मतलब क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। सो सिंपल बेटा। ऑर्डर इसकी 1 है क्योंकि फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन है, और डिग्री मतलब इसकी पावर कितनी दिख रही, कोई पावर नहीं, मतलब पावर भी 1 है। ओके, तो डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव ये तो नहीं है, बट ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिग्री इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑर्डर कितनी हो गई, 2। और डिग्री इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ी हुई है, 1 पावर। सो ऑर्डर इज 2 और डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। तो डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है। क्लियर हो गया बच्चों। अगली बार फिर से देखिए, यहाँ पे ऑर्डर तो 2 दिख रही है क्योंकि सेकंड ऑर्डर का, और डिग्री डिफाइन नहीं है क्योंकि डी बाई डी एक्स बैठा हुआ फंक्शन के अंदर। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला, इसका, नहीं इसकी डिग्री आपको बच्चों याद करिए, मैंने अभी बताया है कि फॉर ईच टर्म मैंने लिखा है, हर टर्म डिग्री के लिए, हर टर्म शुड बी रेडिकल फ्री एंड नॉट इन द फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन में नहीं बनेगा वो डेरिवेटिव टर्म। क्लियर हो गया। हाँ, केवल आपको ऑर्डर मिलेगी बट डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब जैसे ये देखा जाए तो ये तो प्रेटी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है। सो डिग्री यहाँ पे, ऑर्डर यहाँ पे हो गई 2, पहले ऑर्डर निकलेगी, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए पावर 1 जा रही है इसकी। क्लियर हो गया। सो पावर इज 1, सो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बेटा वाई ट्रिपल डैश है, सबसे बड़ी डेरिवेटिव टर्म, फिर डबल डैश, फिर सिंगल डैश, फिर वाई की पावर 5। तो ऑर्डर तो दिख गई है भाई साहब 3, दिख गई है।
हाँ, क्योंकि 3 ऑर्डर होगी और डिग्री कितनी बनेगी उसके ऊपर पावर, सो डिग्री इक्वल्स टू 2। सो ऑर्डर हो गई 3 एंड डिग्री इक्वल्स टू 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। ओके, सो डिग्री हो गई 1 और ऑर्डर हो गई 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डैश का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, होता है ना, वाई डैश का मतलब डी बाई डी एक्स, और वाई का मतलब वाई है ए की पावर एक्स। देखिए ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ओके, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1। क्लियर? यस। यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है, ये बेटा सेकेंड ऑर्डर का है और डिग्री 1 है इसकी, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर है बच्चों? तो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें आपको ऑर्डर एंड डिग्री इस तरीके से आपको फाइंड करनी है। क्लियर? तो सो सिंपल, एक क्वेश्चन और लास्ट है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। क्या बोला गया? ऑर्डर। ओके, तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ये है। अब इसकी पावर कितनी चढ़ी हुई है? डबल डेरिवेटिव है, तो इसकी ऑर्डर हो गई 2। ऑर्डर कितनी हो गई? 2। और यदि डिग्री की बात बोली होती तो डिग्री 1। फिलहाल ऑर्डर पूछी गई है, तो आंसर ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। डन बच्चों? यस। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा डिग्री यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज मांगती है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फॉर डिग्री ईच टर्म शुड बी अ रेडिकल फ्री। ओके, और रेडिकल फ्री मतलब उसमें इनकम्प्लीट पावर नहीं होनी चाहिए डिग्री ऑर्डर टर्म में, एंड नॉट एज अ वेरिएबल ऑफ फंक्शन। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें वेरिएबल किसी फंक्शन के वेरिएबल के रूप में डी बाई डी एक्स या डी टू बाई डी एक्स टू, इनको सबको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखना है। यस। सो टॉपिक नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बच्चों आएंगे आपको। एक सीधे सीधे कह देगा कि भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब बनाओ। ओके, अच्छा थीम क्या रहेगी क्वेश्चन की? क्वेश्चन की थीम रहेगी आपके पास में सॉल्यूशन दिया रहेगा। ओके, सॉल्यूशन आपको गिवन रहेगा और कहेगा कि भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बोला जाएगा किसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। समझ में आया बच्चों? दूसरा, ये टाइप 1 है। तो आप क्या करोगे, कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उन रूल्स का यूज करके आप सॉल्यूशन की से मदद से आप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखा दोगे। ओके, मोस्टली यहाँ पर काम रहेगा डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन मोस्टली करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप 1 तो ये है। दूसरा टाइप 2 है वेरिफिकेशन टाइप। कौन सा टाइप बेटा? वेरिफिकेशन टाइप। यस, वेरिफिकेशन टाइप में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया रहेगा और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया रहेगा। ठीक है ना? तो आपको बोलेगा कि प्रूव करो कि ये जो सॉल्यूशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ये सुनो, तो कहेगा प्रूफ करो कि इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। क्लियर हो गया? तो इसके दो रास्ते बनेंगे, तीन रास्ते बनेंगे एक्चुअली। इसके तीन रास्ते कैसे बनेंगे? पहला रास्ता ये रहेगा कि मैं इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना डालूं। फर्स्ट, पहला रास्ता ये रहेगा कि मैं इस सॉल्यूशन की मदद से इसको डिफरेंशिएट कर डालूं और इसका डिफरेंशिएशन बना दूं, मतलब टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखा दूं कि देखो इसको मैं लेके चला था और ये आ गया, इसका मतलब यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकंड, बाई सेटिस्फाई मेथड, आप सॉल्यूशन को उठा करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, और अगर वाकई में सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चा होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा अपने पापा को। ठीक है बेटा? तो सेकंड, टू सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड मेथड। ओके, ये बहुत सरल पड़ती है ना? तीसरी मेथड क्या है? तीसरा मेथड उल्टा चलेगा,
आप डिफरेंशियल इक्वेशन पापा को उठाओ और इंटीग्रेट करते करते बेटे तक पहुंच जाओ। मतलब इस बार उल्टा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो जो सोल्यूशन दिया था एग्जैक्टली वही मिल जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पापा ये थे, पापा से आपने बेटा प्राप्त कर लिया है, मतलब एग्जैक्टली पापा यही होंगे। ये सुनो, सो मतलब आप क्या करोगे, सोल्यूशन निकाल लोगे, सोल्यूशन फाइंडिंग बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो बेटा ये जो मेथड है ना, ये आप लास्ट में कर पाने में सक्षम होगे, इतना जल्दी अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेथड सबसे टफ है लास्ट वाला, है ना। फर्स्ट सेकंड अभी आप कर सकते हो, थर्ड के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट के लिए तो आपको डिफरेंशिएशन करके बना देना है, सेकंड में सेटिस्फाई करा देना है, और थर्ड में आपको सॉल्व करके सीखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई मतलब वेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। वेरीफाई करो कि गिवन फंक्शन, मतलब ये वाला भाई साहब, फंक्शन मतलब ये वाला, जो गिवन फंक्शन है इज अ सोल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ये है। साबित करो कि ये बेटा है और इसके पापा ये हैं, ऐसा समझ लो फीलिंग, ठीक है ना। मतलब आपको साबित करना है कि इसके पापा एग्जैक्टली यही होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। देखो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मतलब दो ही तरीके के मैथ्स में फंक्शन होते हैं। एक होते हैं जो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख पाते हो, उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट यानी सुलझे। और एक होते हैं जो जिनको आप y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, मतलब जो ऐसे लिखते हैं एफ एक्स वाई सबका मिक्सचर बराबर 0, उनको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट। ये हमने डिफरेंशिएशन में किया था जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आओ ना देखो ताओ, बस करे जाओ घाव, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की परिभाषा, एक्सप्लिसिट मतलब सुलझे, इम्प्लिसिट मतलब उलझे। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। समझ गए, वेरिफिकेशन करना है। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। कौन सी मेथड मैं बताऊंगा आपको, सेकंड नंबर वाली मेथड, सिंपल वेरिफिकेशन वाली। क्लियर हुआ। तो चलिए अपन को शो करना है कि ये इसी का बच्चा एक तरीके से, या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, ओके। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी गिवन सोल्यूशन का होगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सोल्यूशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैथ्स में कोई लाइन होती है, वो अपने सोल्यूशन को सेटिस्फाई करती कि नहीं करती, एक्स वाई के पॉइंट को। ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर गई तो वाकई में डिफरेंशियल इक्वेशन उसी सोल्यूशन का है, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो यस और नो। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में दिया गया है गिवन इक्वेशन, उसे आप लिख लो। सो गिवन इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन आपको दिया गया, y इज इक्वल्स टू आई थिंक e की पावर x प्लस 1 जैसा कुछ दिख रहा था, हाँ e की पावर x प्लस 1। इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। डन बच्चों। एंड हमको प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए, तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर वाकई में ये y का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, मतलब इस गिवन इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर यही नीचे वाला हुआ, तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। चलिए तो आइए सेटिस्फाई करा के देखते हैं। एल एच एस इक्वल्स टू ले लो आपके पास में, और एल एच एस अपने पास में वाई डबल डैश माइनस वाई डैश है, बाद में ले लेंगे क्योंकि पहले तैयारी कर लो। सो वाई हमारे पास है, वी हैव, इसे आप नंबर 2 दे दो, ठीक है ना। नाउ वी हैव y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1। डन बेटा। अब आप y डैश निकाल लो, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, राइट और रॉन्ग। बेटा y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। अब इन लोगों ने y डैश की फॉर्म में करा तो अपन भी कर देंगे dy बाई डी एक्स, y डैश की फॉर्म में कर देंगे। तो y डैश इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 1, जो कि सॉल्व होके आएगा y डैश इक्वल्स टू e की पावर x का e की पावर x होगा, 1 का 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास में y डैश। क्लियर कि नॉट क्लियर।
फिर से इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो देखिए फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वाई डबल डैश, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा, जो कि वाई डबल डैश इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो वाई डैश भी आ गया, वाई डबल डैश भी आ गया। अब एल एच एस ले लो, ओके, एल एच एस इक्वल टू, जिसमें हमको सेटिस्फाई कराना है ना। नाउ एल एच एस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश। बताइए है कि नहीं है? वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ई की पावर एक्स, और ये वाई डैश भी कितना निकाला, ई की पावर एक्स। कितना आ गया, जीरो आ गया। क्या जीरो ही आर एच एस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारे जो y थे, फंक्शन ने क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? कर दिया ना। तो इससे वेरीफाई होता है कि जो ये दिया गया है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, सॉरी दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यस, तो हेंस प्रूव्ड ये आरएचएस आ गया है। सो लिख सकते हैं, सो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस वन इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका सोल्यूशन है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने डायरेक्ट जाके उसके ऊपर थोप दिया और देख दिया कि दो लो, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये देखिए, जैसे इसने y निकाला, e की पावर x वाई डैश निकाला, फिर डबल डैश निकाला, और जा करके उसको खिला दिया और कह दिया देखो भैया RHS बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? दूसरा टाइप, टाइप टू, वैसे ये टाइप टू मैंने बता दिया है, फर्स्ट मैंने टाइप टू से बताया वेरिफिकेशन मेथड। क्लियर हो गया? ये हमने क्या कराया था, वेरिफिकेशन। यस और नो? अब एक मेथड और है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना देता हूं सोल्यूशन को लेकर के, मैं इसको देखूंगा भी नहीं कि तुम क्या हो। समझ गए ना? मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता हूं, देखना क्या आएगा। मेथड नंबर टू। क्लियर बेटा? मेथड नंबर टू, तो मेथड नंबर टू ये है, y इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, e की पावर x प्लस वन है कि नहीं है बताओ? चलो तो डिफरेंशिएट कर दो। सो y डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो यदि मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो y डबल डैश बराबर फिर से e की पावर x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बेटा? अब ये देखो, y डबल डैश को जब फिर से e की पावर x आया है, तो मैं क्या इस e की पावर x की जगह y डैश प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? और y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो बना कि नहीं बना? यस और नो? हम लेके चले थे सोल्यूशन, और कहां पर आ गए हम, डिफरेंशियल इक्वेशन में। आ गए कि नहीं आ गए? और डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बना है कि नहीं बना है, जो आप बता रहे थे हमें कि ये देखिए ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस और नो? तो ये हमने क्या किया, ये हमने बेटे को लेके पापा पकड़ लिया। समझ में आ गया ना? हाँ, ये तरीका है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से सोल्यूशन से ही डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, या एक तरीका हमने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्यूशन को खिला के बैठाल करके दिखा दो कि देखो तुम सेटिस्फाई कर रहा, मतलब तुम्हारा ही बेटा है। समझ में आ गया? तो ये हो गया बच्चों दो मेथड। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये अपने पास में, वेरीफाई द गिवन फंक्शन, अरे इस लाइन को छोड़ दो यार, इज अ सोल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि शो करो कि ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे भैया होगा तो सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आइए, तो वाई डैश निकाल लो। तो वाई डैश निकाला तो कितना आया, टू एक्स प्लस टू। बस यही ला के रख दो, क्योंकि वाई डबल डैश का तो है ही नहीं नामो निशान। तो जैसे ही टू एक्स प्लस टू पुट करोगे, तो टू एक्स प्लस टू, एक माइनस का टू एक्स, एक माइनस का टू, कितना आ गया, जीरो आ गया। आ गया? सेटिस्फाई करा कि नहीं करा? बिल्कुल कर दिया, मतलब वाकई में ये द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डन बच्चों? सिमिलरली बेटा आपको यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में बस आपको पुट करके ही करते जाना है। समझ में आ गया? आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको पुट करके ही करते जाना है और शो करते जाना है कि गिवन इक्वेशन जो है आपके पास में, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है ना?
तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वेरिफिकेशन तरीके से कर लो, या आप चाहो तो पुट करके डायरेक्ट वेरिफिकेशन यानी पुट करके कर लो, या आप चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो। अगर आपका दिमाग बेहतर चलता है तो आप ले करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा बच्चों? यस। ठीक है। यस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लो भाई साहब, ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये दिया है इसका फंक्शन। हमको शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, अर्थात ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हमको ये शो करना है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? सो क्वेश्चन नंबर 10। सो वी हैव गिवन, हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है एक फंक्शन सिंपल y is equals to, I think it is under root a square minus x square. Yes, right. So this is equals to under root a square minus x square. Clear? So this is number one. Okay. And to prove करना है कि ये जो है ये सोल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है बेटा, वो लिख लो। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में, व्हाट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्लियर ना? हमको शो करना है कि ये जो ऊपर दिया गया इक्वेशन है वो इसका सोल्यूशन है। तो अगर वाकई में इसका सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो आइए देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें किस चीज की दरकार है? डी वाई बाई डी एक्स की। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलिए आइए डी, तो एल एच एस में हम लोग बाद में पुट करेंगे, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। सिंस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, आई थिंक आपको पता होगा, टीवी लेके करेंगे। तो 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और ये बेटा इसको कैंसिल कर देगा, तो मतलब अल्टीमेटली x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास में आ चुका है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हुई है, मैंने क्वेश्चन को ही बदल दिया। माइनस रखो बेटा यहाँ पे क्या है? माइनस। तो यदि डिफरेंशिएट करोगे तो -2x आएगा, तो यहाँ पे -x बचेगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया। अब आ जाइए एल एच एस आर एच एस खेलते हैं। अब एल एच एस लेते हैं और देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। टेकिंग एल एच एस, हम एल एच एस ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है? एल एच एस इक्वल्स टू हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट बेटा? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर ना? सो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की मैं वैल्यू निकालता हूँ, देखिए, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब y की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। देखो y की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? सो x प्लस वाई की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन। अब ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? x प्लस माइनस एक्स इक्वल क्या होगा? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यही आर एच एस है हमारा कि नहीं है? बेशक यही आर एच एस है। देखिए, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, मतलब ये इसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सो द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, हेंस द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। यस। तो बच्चों हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, और हमने वेरिफिकेशन मेथड देख लिया, और हमने बताया आपको कि वेरिफिकेशन मेथड इजी पड़ता है कंपैरिजन टू फॉर्मेशन करना। ठीक है ना? तो आप वेरिफिकेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए, वो सॉल्व कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक ना? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब दो पार्ट तो आपने देख लिए, तीसरा पार्ट हम आ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा और आपको बनाना है उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन। मतलब अब पहले क्या था, पहले आपके पास सोल्यूशन दिया रहता था, यानी कि फंक्शन, सोल्यूशन यानी कि फंक्शन। तो फंक्शन से आप कहां पर जाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। फंक्शन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते थे, अब आप वापस डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन को निकालना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन फाइंडिंग करना। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब सोल्यूशन फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स हैं। मोस्टली आपको इंटीग्रेट करना तो पड़ेगा, मगर इंटीग्रेट करना सीधा सीधा काम नहीं हो पाएगा, अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग फॉर्मेट होंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 3 तरीके के फॉर्मेट हमारे पास आ सकते हैं। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों इसमें हमारे पास में 3 तरीके की प्रॉब्लम बन सकती हैं, यानी 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट है, जिस मेथड का यूज होगा उसका टेक्निक जो लगेगी, उस टेक्निक का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या नाम है बच्चों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेकेंड टेक्निक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, सेकेंड टाइप का, जिसको बोलेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट बच्चों। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, उससे हमको समझ में आएगा कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यस। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास में कुछ ऐसी व्यवस्था दी गई होगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास में डी एफ एक्स होगा और नीचे आपके पास में एफ वाई होगा, ठीक है ना। हो सकता है एक ही हो, केवल y का फंक्शन हो, केवल x का हो, या दोनों हो सकते हैं। अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो x का भी फंक्शन होगा और y का भी होगा। फिर आपको करना क्या है, आपको y को dy के साथ ले जाना है। ये वाली फॉर्मेट आपको बनती दिखेगी, एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मेट अगर बन गई तो समझ लीजिए आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही होने वाला है। ये फॉर्मेट बनते ही आपको लिखना है अगला स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। क्या लिखना है बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और जैसे ही इंटीग्रेट करोगे आप, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और आपको सी लगाना है और अपना इंटीग्रेशन आपको शुरू कर देना है, जैसे आप अभी सीख के आए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से कि भाई साहब कैसे करना है इसको। देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये है पहला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों में अभी आपको बता देता हूं। देखिए कोई आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसके 2 टाइप के सोल्यूशन पॉसिबल हैं। नंबर 1 जनरल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बच्चों, जनरल सोल्यूशन। ऐसा कोई भी आंसर फंक्शन का जो आपका सी के टर्म्स में आएगा या कांस्टेंट के टर्म में आएगा, वो जनरल सोल्यूशन है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर आप गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप अगर आप सी की वैल्यू प्लेस कर देते हो, यानी आपने सी की कोई वैल्यू प्लेस कर दी, तो सी की वैल्यू प्लेस करने के बाद जैसे आपने सी की वैल्यू आ गई, लाइक 3 आ गई, ओके। तो सी की वैल्यू प्लेस करने के बाद जो सोल्यूशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है बच्चों। So after placing the value of c, y is equals to fx plus 3. When you have placed the value of c, like c equal to 3, तो बेटा इस समय आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो जनरल सोल्यूशन मीन्स व्हाट, जिस समय आपका क्वेश्चन सी के टर्म्स में आएगा,
एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन मीन्स व्हाट, जब आपकी सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट कर दोगे, सो दैट इट विल बी पर्टिकुलर सोल्यूशन. डन. सो दिस इज अबाउट जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन. ओके. यस, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमको क्वेश्चंस फाइंड करना है. बेटा याद रखिएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन रहेगी. अभी आपको कंडीशन दिखाते हैं. देखिए, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. सो dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. तो मैंने कहा था जैसे कि आपको हो सकता है दोनों एक्स वाई दोनों के फंक्शन दिए हो या केवल एक्स एक्स का दिया हो. तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्स का दिया है. क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको. 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. एंड 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. राइट. 2 and 2 कैंसिल. एंड dy by dx इज इक्वल्स टू 2 10 स्क्वायर. 2 तो कट गया भाई. 10 स्क्वायर एक्स बाई 2. बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 बैठा है. बैठा है कि नहीं बैठा? अब dy वाली पार्टी के साथ dy, तो y की जगह 1 बैठा है, सो इट विल बी 1 dy. यस और नो? एंड हियर इट इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले तो रूट ये इंटीग्रेशन नहीं लगेगा. 1 dy इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा? dx आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? अब आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड नेक्स्ट लाइन में. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. क्लियर बच्चों? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखते ही आपके पास में आ जाएगा dy, एंड हियर इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x बाई 2 एंड देन dx. क्लियर बेटा? क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है. और 10 स्क्वायर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, ऑल यू नो, 10 थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 का dx. क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 का dx. नाउ इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 10x बाई 2. 10x बाई 2 ओनली. देखो बच्चे लोग भूल जाते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है. तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x बाई 2 आएगा. और x बाई 2 का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है ना? 1 बाई 2. कई बार बताया बच्चों आप लोग को कि इंटीग्रेशन में मत भूला करो, कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा. ठीक है ना? अदरवाइज टी लेके कर लो, डर है तो. -1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x. और प्लस में कितना आ गया? c. ठीक है. सो चलिए y इज इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया? 210x बाई 2 माइनस x प्लस सी. दिस विल बी योर आंसर. देखिए 210x बाई 2 माइनस x प्लस सी. एक मिनट भाई साहब. x dx 1 का इंटीग्रेशन x आएगा भाई साहब, इन्होंने गलत कर दिया है. ओके. माइनस x प्लस सी. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है ना? हम्म. चलिए बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम टाइप का जो आता है आपके केस बेस्ड में. कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की सिचुएशन से. हम लोग को ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ. यस. इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख. तो बेटा देखो ये सबसे पहले स्टार्टिंग है, मतलब जिस समय टाइम 0 था उस समय आपका जो काउंट है आप मान लो 1 लाख है. समझ गए? हम्म. तो सबसे पहले इसमें किस पर बात हो रही है? बैक्टीरिया काउंट पे. ओके. और इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज इक्वल्स टू 1 लाख. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 22 से. 22 क्वेश्चन नंबर यहां से करता हूं. क्वेश्चन नंबर 22. लेट एट एनी इंस्टेंट टी. ओके बच्चों. लेट एट एनी इंस्टेंट, कोई टी सेकेंड है, टी सेकेंड पे काउंट ऑफ बैक्टीरिया बी इक्वल्स टू एक्स मान लो. ठीक है बच्चों? मतलब किसी टी सेकेंड पर बैक्टीरिया का काउंट कितना है? एक्स है. बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर?
अब कंडीशन देखो, जिस समय t इक्वल टू 0 था, जिस समय आपने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, तो t इक्वल टू 0 पर आपके जो बैक्टीरियाज के नंबर थे x0, यानी t इक्वल टू 0 पर कितने थे? 1 लाख। क्लियर कि नॉट क्लियर? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज्ड 10% इन 2 आवर्स। और 2 घंटे में आपके बैक्टीरिया कितने बढ़ गए हैं? 10% से। समझ में आ गया? इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। अब कह रहा है बताइए कितने घंटे में, यानी आपको टी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया? आपको टी की वैल्यू निकालनी है कब? जब एक्स की वैल्यू 2 लाख हो रही है। जब एक्स कितना हो गया है? 2 लाख। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स, कितने टाइम पे एक्स आपका 2 लाख पहुंच जाएगा। ये है मेन लाइन, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। यस, यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होगा। गिवन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर, रेट ऑफ growth of bacteria is proportional to what? Number of bacteria present. Clear कि not clear? Clear कि not clear बच्चों? हम्म, ये देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या बनेगा बच्चों? dx by dt। भाई x मैंने नंबर है और समय के साथ ग्रोथ बढ़ रही है, तो dx by dt प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा जिस समय ग्रोथ आपकी बढ़ रही है उस समय पे बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट है? x किसी टाइम t पर। यस और नो? तो इक्वेशन हमारी क्या बनी? dx by dt इज इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू x। बनी कि नहीं बनी बच्चों? ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई, dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद dx by dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? kx आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? dx by dt इज इक्वल्स टू kx आ गया, ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया है। क्लियर ना? ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया, जैसे इन लोगों ने dy by dt इज इक्वल्स टू ky ले लिया है। क्लियर? अब चलिए इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि और तो कोई टाइप है नहीं, तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है ना? तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए वेरिएबल सेपरेबल मैंने कहा कि dx के नीचे आप x की टर्म को लाइए। सो यहाँ पे आ गया dx अपॉन x इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt। राइट बच्चों? तो dx अपॉन x, अभी इंटीग्रेशन मुझे नहीं लगाना था, ये मैं नहीं लगा रहा हूं। अब इसके बाद लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। फाइन। सो इंटीग्रेटिंग बेटा जब आप बोथ साइड करेंगे, सो दिस विल बी dx बाई x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। ठीक है? और इंटीग्रेशन में c आना ही है, तो आप c पहले ही लगा दो। लगा दिया बच्चों आपने? सो इंटीग्रेशन करिए, dx अपॉन x क्या होता है बच्चों? log x इक्वल्स टू के टी प्लस का c। क्लियर है? ये हमारा बन चुका है जनरल सोल्यूशन, log x इक्वल्स टू के टी प्लस c। क्लियर है बच्चों? इसे आप नंबर 2 दे दें। अब देखिए आपको सब कुछ दिया गया है, आपको निकालना है कि जिस समय ग्रोथ 2 लाख हो चुकी है उस समय टाइम कितना होगा। क्लियर? तो अब आपको सबसे पहले इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरल सोल्यूशन ये दे रखा है जो सी के टर्म्स में आ रहा है। अब आइए क्या कंडीशन दी गई है, देखिए गिवन जिस समय t0 था, जिस समय आपने कल्चर स्टार्ट किया था, तो देखिए बच्चों गिवन है एट t इक्वल टू 0 पे जो काउंट थे बैक्टीरिया के काउंट थे 1 लाख। तो t इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया के काउंट x इक्वल्स टू कितना था? 1 लाख। तो एक और 5 जीरो आप लगा लीजिए 1 लाख, और आप इस इक्वेशन में आकर के पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा? log ऑफ 1 लाख, 1 2 3 4 5, x की जगह 1 लाख इज इक्वल्स टू k, t की वैल्यू कितनी है? 0 और प्लस c। तो c आपका आ चुका है log 1 लाख। आ गया कि नहीं आया? देयरफॉर c इज इक्वल्स टू आ गया log ऑफ 1 लाख, 1 2 3 4 5।
ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। सो बाई क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके पास में जो जनरल सोल्यूशन था जो सी के टर्म्स में आ रहा था, अब वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। सो बाई क्वेश्चन नंबर 2, log x इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, log 1 लाख। log 1 लाख पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए। लगा दिया आपने। ये आपका बन चुका है पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बन चुका है बच्चों, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब फाइनल आंसर आपका आने वाला है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जिस समय आपका काउंट ग्रोथ होकर के 2 लाख हो चुका उस समय का टाइम निकालो। तो आइए इसमें कंडीशन पुट करते हैं, x की जगह 2 लाख पुट करिए। तो व्हेन राइट डाउन x इक्वल्स टू 2 लाख, तो 1 2 के बाद 5 जीरो, तो x की जगह 2 लाख आप पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू k इंटू टी। ओके, यहाँ पे k इंटू टी, यस, k की वैल्यू भी इन लोगों ने दी नहीं है, कोई बात नहीं। सो log ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू टी की वैल्यू हमको पता करनी है, प्लस log 1 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस, log 1 लाख हो जाएगा। तो यहां से log ऑफ 2 लाख 1 2 3 4 5 माइनस log ऑफ 1 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा, के टी बनेगा। तो आप देखिए log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से मैं क्या दिखा सकता हूं इसको, log a अपॉन b। सो दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b, मतलब 2 लाख बटे 1 लाख, 1 2 3 4 5, और इधर पे 1 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू के टी, इक्वल्स टू कितना, के टी। तो ये सारे जीरो से सारे जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो log 2 इक्वल्स टू कितना बन गया हमारे पास में, के टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम के टी तक आ चुके हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। 1 मिनट। बाई इक्वेशन नंबर 2 को आप यहाँ पे जो अपने ब्लॉक्स मैंने पहले बनाया था log x वाला, उसको आप दे दें पहले इक्वेशन नंबर 3, और देन आप इसको दे दें जो अभी आपके पास में आया ही आपका फाइनल आंसर देगा थोड़ी देर में, आप इसको दे दें इक्वेशन नंबर 4। log t इक्वल्स टू log 2 इक्वल्स टू के टी को आप इक्वेशन नंबर 4 दे दें, ठीक है ना। आपको फाइनली के की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना जान लो। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 3 जो है वहां से आ जाओ, लिखो बाई इक्वेशन नंबर 3। बाई इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास था वो क्या था, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास था log ऑफ 2 लाख इक्वल्स टू के टी प्लस log 1 लाख, सॉरी, log ऑफ x इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास में log ऑफ x इक्वल्स टू के टी, के इंटू टी प्लस log 1 लाख, बिल्कुल सही, ये है log 1 लाख। अब आप क्वेश्चन पे अपने वापस आए और देखिए, क्वेश्चन पे आप यदि वापस आए तो देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घंटे में जो बैक्टीरिया काउंट है वो 10% से बढ़ गया है। ठीक है भाई साहब, 2 घंटे में बैक्टीरिया काउंट 10% से बढ़ गया है, मतलब कि अगर आप ले रहे हैं एट t इक्वल्स टू 2 आवर्स, 2 घंटे में बैक्टीरिया काउंट कितने से बढ़ गया, 10% से। बेटा तो x की वैल्यू 10% से बढ़ गई है, तो पहले x कितना था बेटा, 1 लाख था कि नहीं था। अगर आप 1 लाख का 10%, 10% मतलब कि 1 लाख का 10% यदि आप बढ़ा दें, तो भाई 1 लाख का 10% कितना होगा बताइए, 10,000, 10,000 होगा, है ना। या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 होगा। तो आपका जो नया बैक्टीरिया हो चुका है, जो एक्स हो चुका है, वो कितना हो चुका है 2 घंटे के बाद, एक्स इक्वल टू 1 लाख जो पुराना था प्लस 10%। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो 1 लाख प्लस 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा कि नहीं होगा। सो दिस विल बी 1,10,000। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो log x की वैल्यू आएगी इस समय log 1,10,000, ये आ गई वैल्यू x की, इक्वल्स टू k, और टाइम कितना है 2 आवर, प्लस log ऑफ 1 लाख, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, सो log ऑफ 1,10,000
माइनस लॉग ऑफ 1 लाख, 1 लाख, 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 2k। यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ रही है अब। सो लॉग a माइनस लॉग b इक्वल टू लॉग a अपॉन b। तो लॉग 1,10,000 और नीचे 1 2 3 4 5 0 इक्वल्स टू कितना बन गया बेटा 2k। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, बल्कि 4 जीरो कैंसिल हो गए, और वैल्यू कितनी आ गई 2k की। 2k इक्वल्स टू लॉग ऑफ 11/10। लॉग ऑफ 11/10। क्लियर? ये हमारे पास में 2k की वैल्यू आ चुकी है लॉग ऑफ 11/10। सो k इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग 11/10। ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे बच्चों आप? इक्वेशन नंबर 4 में। बस आपका आंसर आ गया। सो k की वैल्यू में एक बार चेक कर लूँ। 1/2 लॉग 11/10 आ रही क्या? बिल्कुल सही। 2k की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो अब आप k की वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे कहाँ पे? बाई इक्वेशन नंबर 4। सो बाई इक्वेशन नंबर 4 जो आपके पास आया है वो kt इज इक्वल्स टू कितना आया है? लॉग ऑफ 2 आया है। लॉग ऑफ 2। सो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू लॉग 2 बाई के। लॉग 2 बाई के। और k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे k की जो हमने वैल्यू निकाली है बस वही रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो t इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई k की वैल्यू देखिए अपने क्या निकाली है? 1/2 लॉग 11/10। सो दिस विल बी 1/2 लॉग ऑफ 11/10। डन। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना? और क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू 2 log 2 बाई लॉग ऑफ 11/10। किसमें है यूनिट? टाइम की आवर्स में है। ओके, सो चेक करते हैं आंसर। ये देखिए 2 log 2 डिवाइड बाई लॉग 11/10 आवर्स। सो देखिए हेंस इन 2 log 2 बाई 11/10 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। मतलब इतने टाइम में बैक्टीरिया जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स का, जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। यस, डन।